प्रिय विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 द्वितीय पाली का यह प्रश्न पत्र है। इसका उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है, ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, प्रभाव शब्द कौन लिंग है, यानी प्रभाव शब्द में कौन लिंग है? तो प्रभाव शब्द में पुल्लिंग है। दूसरा सा है, आम्र शब्द क्या है? तो ये तत्सम है, क्योंकि संस्कृत का शब्द है और आम जो होता है वो तद्भव होता है, तो इसका उत्तर बी होगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती होता है, इसका उत्तर भी बी होगा। पेज नंबर 2 को देखेंगे। कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? श्याम करता है, कलम करण है, तो करता नहीं आया है, तो कलम से लिखने में कलम सहायक है, इसीलिए इसमें करण कारक है। नदी शब्द का बहुवचन नदियाँ। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का होगा सूर्या। पेज संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? जब शब्द किसी वाक्य में मिल जाता है तो वह पद बन जाता है, इसीलिए 8वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? 9वां प्रश्न का उत्तर होगा पुरुषवाचक। यहाँ वैसे संबंधवाचक होना चाहिए था, लेकिन संबंधवाचक विकल्प में नहीं है, तो वह जो है इसलिए पुरुषवाचक है ये। और पुरुषवाचक में भी पूछा जाएगा, उसके 3 भेद होते हैं। तो प्रथम पुरुषवाचक। दुखी लोगों की मदद करो, लोगों का विशेषण है दुखी, तो यह गुणवाचक विशेषण है, इसलिए 10 का उत्तर बी होगा। वाकिफ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वाकिफ मतलब परिचित होता है, 11 का उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं पेज संख्या 4 की ओर। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 वर्ष की उम्र में। हकर्ष कौन है? तो हकर्ष जो हैं वनस्पति वैज्ञानिक हैं। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। पेज संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। शिक्थन का क्या अर्थ है? तो शिक्थन मोम को कहा जाता है, जो नाखून चिकना करने में काम आता है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, 18 का उत्तर ये होगा। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। जो बहादुर पाठ में निर्मला है वो लेखक की पत्नी है। पेज संख्या 6, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत की रचना है सूखा पत्ता, ये उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा। वह खा चुका था यानी काम खत्म हो गया, तो अस्वाभाविक सी बात है कि यह भूतकाल का उदाहरण होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ दिया जाता है क्या कहलाता है? पूर्व में जो जोड़ा जाता है वो उपसर्ग होता है, और जो बाद में जोड़ा जाता है वो प्रत्यय होता है। पेज नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सुजान शब्द में क्या उपसर्ग है? तो सुजान में सु है, अर्थात 24 का उत्तर ये होगा। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समझ प्लस औता, अर्थात 25 का उत्तर बी होगा। उपेक्षा शब्द का विशेषण, उपेक्षा का उपेक्षित, अपेक्षा होता तो अपेक्षित। 27वां प्रश्न है, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो संधि का सामान्य अर्थ मेल है, मेल मतलब संधि। पेज संख्या 8, परमेश्वर में कौन समास है? परम ईश्वर। ईश्वर कैसा है? परम है, विशेष विशेषण संबंध है, कर्मधारय समास है। 29वां प्रश्न है,
शिव पार्वती में कौन समास है? तो शिव और पार्वती, जहाँ और अर्थ छिपा हुआ हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। 30वां, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? तो ये पदबंध कहलाते हैं। 30 का उत्तर सी होगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। 31 का उत्तर ये होगा। पेज संख्या 9 देखेंगे। माँ का उच्चारण स्थान, तो पाफा बाभा माँ ओष्ठ होगा इसका उत्तर। ला कौन व्यंजन है? य र ल व अंतस्थ है, इसका उत्तर सी होगा। क से लेकर म तक स्पर्श है, य र ल व अंतस्थ है और श श श है उसमें है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मुक्ताक्षर। जो मुक्ताक्षर होता है इसका अंतिम अक्षर डी होता है। डी, इसका उत्तर डी होगा। मुक्ताक्षर का अंतिम अक्षर स्वर होता है, तो 34 का डी होगा। 35 में देखेंगे, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस आशय। 35 का उत्तर होगा ए। पेज संख्या 10। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रा भवेद ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते। तो एक मात्रिक उच्चारण को ह्रस्व कहा जाता है, अर्थात 36 का बी होगा। 37, छत्राज्ञा कौन सा व्यंजन है? छत्राज्ञा संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजनों के मिलकर के जो बनता है उसको संयुक्त बोलते हैं। स्पर्श तो मैंने आपको बताया ही, का से माँ तक है। अंतस्थ जो है यार अलावा है, सा 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 है, तो संयुक्ति छत्राज्ञा है। निम्न में से शुद्ध कौन शब्द है? कवियत्री गलत है, बापी की मात्रा नहीं होना चाहिए। अंत्याक्षरी ये भी गलत है। चार दीवारी चहर दीवारी। ऊंचाई भी बिल्कुल सही है, इसका उत्तर 38 का बी होगा। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो ये उत्तर होगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। 11वां, पेज संख्या, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जातिवाचक कहते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब तलवंडी लाहौर में था, इनका जन्म हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश, बिल्कुल सही है। तिहुपुर शब्द का अर्थ, राज तिहुपुर की तजी डारो। तिहुपुर मतलब तीनों लोग, रसखान का जो सवैया है उससे लिया गया है, तो तीनों लोग, इसका उत्तर होगा। पेज संख्या 12 में देखते हैं, ठठे विदेशी ठाठ सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेश। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह स्वदेशी का है। बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन द्वारा लिखित जो है वो स्वदेशी से है। गुंजन किस कवि की रचना है? तो गुंजन पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत की है गुंजन। अगला है, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो 46 का उत्तर होगा सी। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें है हुंकार। पेज संख्या 13 देखेंगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता में कवि का क्या नाम है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो 48 का उत्तर होगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम डाला था।
जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता, उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। पेज संख्या 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? किसी आदमी को भेज दो, बिल्कुल सही है। थोड़ी देर के बाद वे वापस लौट आएंगे, ठीक है। चरखा वापस लौट आएंगे। चरखा काटना चाहिए, नहीं, चरखा नहीं काटना चाहिए, सूत काटना चाहिए। डी तो गलत ही है, डी गलत है। यह कहना आपकी भूल है, यह कहना आपकी भूल है, कहना आपका गलत है, होना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद वे लौट आएंगे, यहाँ वापस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लौटा जाता है। इसका उत्तर ए होगा। किसी आदमी को भेज दो, इसका उत्तर ये होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इच्छा, अभिलाषा को ही इच्छा बोलते हैं। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? तो आधुनिक को कहा जाता है, यानी जो इस समय है, तो आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, अर्वाचीन का प्राचीन, तो आधुनिक को अर्वाचीन कहा जाता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, पसीना से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द स्वेदज, बिल्कुल सही है। 56 में देखेंगे, अपना किया पाना, यानी जो आपने किया उसको पाना, यानी कर्म फल भोगना। 56 का उत्तर ए बिल्कुल सही है। पेज संख्या 15 देखेंगे। विधवा शब्द का विलोम क्या है? तो विधवा शब्द का विलोम सधवा है। रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रात का पर्यायवाची रजनी है। बिना अंकुर का के लिए, बिना अंकुश का, अंकुर नहीं अंकुश, बिना अंकुश का, इसके लिए हम निरंकुश शब्द का प्रयोग करते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना, अर्थात सोच विचार कर काम करना। 60 का उत्तर ए होगा। अगला देखेंगे पेज संख्या 16 में। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, पाठ का नाम ही है दही वाली मगम्मा। घी बेचती तो घी वाली, पनीर बेचती तो पनीर वाली मगम्मा नाम होता। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो यह कैलाश ने कहा, जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसी ने कहा। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ढहते विश्वास शीर्षक के रचनाकार ईश्वर पेटलीकर है। ढहते विश्वास शीर्षक कविता में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलेई बांध की टूटने की बात कही गई है। 17 पे संख्या देखें। मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। एस रंगराजन सी उत्तर है। कई लोग यहाँ पर गड़बड़ कर दिए होंगे बी समझ करके, क्योंकि एस एन रंगराजन, लेकिन एस रंगराजन होगा। कौन पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? उनकी माँ अर्थात बलियम्मा। तो बलियम्मा अर्थात उत्तर इसमें डी होगा। बल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम है? तो मुनांडीपट्टी। 68 का उत्तर ये बिल्कुल सही है। 18वें पेज पर देखेंगे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देख करके सीता उदासी हो गई। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो सीता का जो बड़ा लड़का है उसका नाम कैलाश है। पुष्करणी किनकी रचना है? तो पुष्करणी अज्ञेय जी की रचना है। 71 का डी बिल्कुल सही है। 72 मनुष्य और सभ्यता के विनाश अंतर व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? एक वृक्ष की हत्या, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अक्षर ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। प्रिय मैंने श्री राधिका हमारी नींद, तो इसका उत्तर ए ही होगा। पेज संख्या 19। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कौन कवि हैं? तो नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण को कहा जाता है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ?
तो बीरेन डंगवाल का 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कवि ने कहाँ से लिया गया है? 75 का उत्तर होगा डी। नदियां मैदान के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? लौट कर आऊँगा फिर, यानी 76 का ए बिल्कुल सही है। 20वां पेज देखेंगे। रेनर मारिया रिल्के का पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है जोसेफ रिल्के। अगला है लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किनकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के की रचना है, बिल्कुल सही है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम? लौट कर आऊँगा फिर बांग्ला भाषा में लिखा गया, आखिर हिंदी में उन्होंने किसने किया? तो प्रयाग शुक्ल ने किया। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगा के डा को बेटा क्या समझता है? माँ समझता है, और अंगा के डा के बगल में जो अनुस्वार है उसको बेटा समझता है। 21वां पेज देखें। परिवार शब्द का विशेषण क्या है? पारिवारिक, बिल्कुल सही उत्तर है। क्रिया का मूल धातु कहलाता है। हाँ, शिवम आ रहा है किस काल का उदाहरण? आ रहा है यानी क्रिया हो रही है, अर्थात वर्तमान काल। 63 का ए सही उत्तर है। 63 आ रहा होगा है, सॉरी, आ रहा होगा। तो आ रहा होगा यानी अनुमान लगाया जा रहा, शिवम आ रहा होगा। शिवम भूतकाल तो हो नहीं सकता, और आ रहा होगा यानी समय आगे आने वाले में होगा, तो यानी भविष्यत काल इसका उत्तर होगा। 83 का सी होगा। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। या राम खाता है, यहाँ संभावना क्या खाता है? फल खा सकता है, रोटी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। या राम फल खाता है यानी उसके साथ हो, तो ऐसे क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। 84 पेज संख्या 22 देखेंगे। तेईस देखते हैं। सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं? तो सेन साहब की लड़कियां सुशील हैं। 90 है मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर का बेटा था। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस यूरोप में है, बिल्कुल सही है। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक हैं। तो यह 22वां प्रश्न छूट गया था। क्या खाया था किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि क्या खाया था या खाने की संभावना इसमें है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन है? बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, ज्योतिबा फूले भी हैं, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम है? तो 88 का उत्तर होगा रत्नावती शर्मा, अर्थात बी उत्तर सही होगा। 23वां का मैंने करवा दिया था। 24 में आएंगे। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध हैं? तो साहित्य इसका उत्तर होगा। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो रश्मि वाजपेयी, जो नटरंग पत्रिका की संपादक और बिरजू महाराज की सुयोग शिष्या हैं। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। आविन्यो क्या है? एक ईसाई मठ है। आगे देखते हैं 25वें पृष्ठ पर क्या है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो अशोक वाजपेयी ने किया। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा 1990। नौबत खाने में इबादत शीर्षक
पाठ साहित्य की कौन विधा है? व्यक्ति चित्र है, जीवन परिचय है। कौन संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बहिष्कार। धन्यवाद। आपका यह समाप्त हुआ वीडियो।